नवंबर माह का करंट अफेयर से और बिहार से रहेगा, ठीक है। तो बिहार की योजना में सबसे पहले देखेंगे क्या निकल कर आता है। ठीक है, बिहार में जाति सर्वेक्षण होती है। ठीक है, जाति सर्वेक्षण का रिपोर्ट अब सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को, ठीक है, गांधी जयंती पे जारी किया गया है। कितने तारीख को जारी किया गया जाति सर्वेक्षण का रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे इसको जारी किया गया, ध्यान में रखेंगे। जारीकर्ता की बात करेंगे तो राज्य का विकास आयुक्त जो थे विवेक सिंह, उन्होंने मतलब इस रिपोर्ट को जारी किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13,07,25,310 है। कितनी है जनसंख्या, जनसंख्या याद कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सेम टू सेम डाटा पूछ देता है। कितनी जनसंख्या है 13 बिहार की लाख जनसंख्या, कितनी है? 13 लाख नहीं है, 13 करोड़ है, ठीक है, तेरह 13 करोड़ सात करोड़ लाख पच्चीस हजार तीन सौ दस ठीक है। तो बात करेंगे बिहार में जो शेयर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे बाद ईबीसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जो कि 36% के आसपास है। बीसी की जनसंख्या 27% के आसपास है। फॉरवर्ड क्लास या फिर जनरल की जनसंख्या की बात करेंगे तो 15.52% अप्रोक्स में रही है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो 19.65, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे तो कितना है, एसटी की बात करेंगे कितना, 1.682% रही है। आपको क्या 8.2% याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है से 2 अक्टूबर को रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया गांधी जयंती के अवसर पे। और रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया राज्य विकास आयुक्त विवेक सिंह के द्वारा। इसके अनुसार राज्य की जनसंख्या 13,07,25,310 रही है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे इस कार्य के लिए बिहार की आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कितने पैसे खर्च हो गए, 500 करोड़ रुपए मतलब इस 500 कार्य के लिए स्वीकृत किए गए। सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी से हुआ, ठीक है, और 21 जनवरी को समाप्त हो गया, ठीक है। सर्वेक्षण का पहला चरण कब से कब तक हुआ, 7 जनवरी से हुआ और 21 जनवरी को मतलब क्या होगा, समाप्त हो गया। इसमें बिहार के घरों की कुल संख्या की गिनती शामिल थी। पहले चरण में क्या हुआ तो बिहार के घरों की कुल संख्या को मतलब काउंट किया गया, ठीक है। कब से कब तक हुआ, 7 जनवरी को शुरू हुआ और 21 जनवरी को मतलब क्या होता है, समाप्त समाप्त हो हो जाता जाता है। है। ठीक है, पूरी सर्वेक्षण की बात करेंगे तो 25 अगस्त को सर्वेक्षण क्या हुआ, समाप्त होता है, सो समाप्त आपको हो ध्यान गया। में रखना है। 1 अगस्त को पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण पूरी तरह से वैध था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, इसमें आपको ध्यान में रखना आकस्मिक निधि से, ठीक है, बिहार के आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपया फंड स्वीकृत किए गए। सर्वेक्षण का पहला चरण की बात करेंगे 7 जनवरी को शुरू किए, 7 जनवरी से ठीक है, करिए याद रखिएगा। हम्म, हाँ ठीक है। अब 25 अगस्त को सर्वेक्षण क्या होता है, समाप्त होता है। 1 अगस्त को पटना उच्च न्यायालय कहता है तो सर्वेक्षण जो था पूरी तरीके से सही है। निचली न्यायिक सेवा में 10% ईडब्ल्यूएस को कोटा, ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल ने निचली न्यायिक सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह 2019 में केंद्र द्वारा दिए गए संशोधन के अनुसरण में है। निचली निचली न्यायपालिका में कोटा की मात्रा बढ़ाकर 60% कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 60% कर दी गई है। इसे बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार सिविल सेवा न्यायिक सेवा की भारतीय संशोधन नियमावली 2023 के माध्यम से बनाया गया है। तो ध्यान में रखिए निचली न्यायिक सेवा में कितने 10% आरक्षण मिला, किसे मिला, तो ईडब्ल्यूएस वालों को मिला है। ऊपर में जातिगत आरक्षण से लेकर चीजें थी जो तो बता ही दिया आपको, इसको ध्यान में रखना है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य इंपोर्टेंट चर्चा में है, इसके जो भी फैक्ट बनते हैं रख लीजिए, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बिहार को कैमूर में, ठीक है, अपना दूसरा बाघ अभ्यारण्य बनेगा। पहला बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य है, ध्यान में रखिएगा। एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक के रूप में शेरगढ़ किला के साथ ही 58 गांव 1050 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन में होंगे। ठीक है, तो एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक के रूप में शेरगढ़ किला के साथ ही 58 गांव जो कि 1050 वर्ग किलोमीटर के बफर जोन में होंगे। बिहार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 450 वर्ग किलोमीटर जंगल को बाघों के आवास के रूप में क्या किया है, तो चिन्हित किया है। ठीक है, तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व क्या है, कौन है? वाल्मीकि सर, वाल्मीकि वाल्मीकि बाग टाइगर अभ्यारण्य। रिजर्व इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा बता सकते हैं? 1992 सीधे 1990 में, शायद 1990 में मिला था, कहीं में भी आगे दिया होगा, ठीक है। अब दूसरा टाइगर रिजर्व कौन हो जाएगा बिहार का? कैमूर टाइगर रिजर्व कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखें। कैमूर टाइगर कितने वर्ग किलोमीटर इसके लिए क्षेत्र मतलब किए गए हैं, 1050 वर्ग किलोमीटर का। ध्यान में रखिएगा। तो 1000 नहीं, ठीक है। 1050 यहाँ पे कितना है तो ध्यान में रखेंगे। बिहार वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग ने 450 वर्ग किलोमीटर जंगलों का बाघों के आवास के रूप में चिन्हित किया है।
2017 में 2 बाघों में, ठीक है, 2 बाघों में पग मार, ठीक है, बाघों द्वारा मारे गए हिरन और अन्य शिकार जानवरों को सब देखे गए, ठीक है, 2017 में। बीटीआर, बीटीआर में वर्तमान 50 बाघ है। बीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कितने बाघ है? 50 बाघों को प्रतिबंधित करने की क्षमता है, प्रबंधित करने की क्षमता है। बीटीआर में कितने बाघ है? 54 बाघ है, ठीक है। टोटल बाघ कितना है यहाँ पे बीटीआर में? 54 सर। 54 बाघ है, लेकिन उसके पास कितनी क्षमता है? 50 बाघ को ही मतलब क्या कर सकता है वो? क्या रिजर्व कर या सकता है? प्रबंधित कर सकता है, ठीक है, मतलब 4 बाघ जो है बीटीआर में एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी है? 54 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे आगे। ओसेरिस रेक्स मिशन क्या है? ओसेरिस रेक्स मिशन क्या था? तो नासा का ओसेरिस रेक्स मिशन 24 सितंबर 2023 को क्षुद्र ग्रह के नमूने पृथ्वी पर लाएगा, ठीक है। किसे लाएगा? तो ओसेरिस रेक्स मिशन जो है किस लिए है? तो नासा का मिशन है जिसमें क्षुद्र ग्रह को मतलब पृथ्वी पर लाया जाएगा। ओसेरिस रेक्स 2016 एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसके बेन्नू नामक क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र किए गए हैं। नमूने संयुक्त अमेरिका में यूटा के ग्रेट साल्ट लेक रेगिस्तान पे गिराए गए थे। इसका ओसेरिस रेक्स, ठीक है, एपोफिस क्षुद्र ग्रह की ओर यात्रा करेगा। ये इसमें क्यों दे दिया बिहार में? लगता है गलती से छपा गया है क्या? ठीक है, ध्यान में रखिए, फिर बता दे रहा हूँ, दे दिया है तो पढ़ लीजिए। ओसेरिस रेक्स मिशन किसका है? तो नासा का मिशन है। किसका मिशन है? नासा नासा का का। मिशन है। किस लिए है? तो ये मिशन जो है साहब को क्या करेगी? तो क्षुद्र ग्रह क्या करेगी? क्षुद्र ग्रह का क्षुद्र ग्रह नमूना के लिए, ठीक है, क्षुद्र एकत्र। ग्रह का मतलब क्या करेगी? नमूना मतलब क्या करेगी? पृथ्वी पे लाएगी, ठीक है। 2023 को, 24 सितंबर 2023 को क्षुद्र ग्रह के नमूने पृथ्वी पर लाएगा। ओसेरिस रेक्स 2016 का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जिसने बेन्नू नामक क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्रित किए। किसने क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? इसका नमूना बेन्नू। एकत्रित किया, उसका नाम क्या? बेन्नू। क्या नाम है इसका? बेन्नू बेन्नू नाम है सर। क्षुद्र ग्रह का जिसका नमूना को एकत्र करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ओसेरिस रेक्स एपो, उसके बाद किस उपग्रह की, किस क्षुद्र ग्रह की तरफ जाएगा? तो ओपोफिस, ठीक है, एपोफिस। पहले बेन्नू का, उसके बाद एपोफिस क्या करेगा? एपोफिस की तरफ फिर से यात्रा की तरफ निकल जाएगा बेन्नू के बाद, ठीक है। तो एपोफिस और बेन्नू की बात करेंगे, दोनों को दोनों क्षुद्र ग्रह है, इसको याद रखिएगा। अब बताएंगे हायाबुसा, ठीक है, हायाबुसा गाड़ी का भी नाम आता है। किसका मिशन है? तो जक्सा का मिशन है। ये भी मतलब क्षुद्र ग्रह का नमूना पृथ्वी लाएगा, लेकिन कौन सा? इटोकावा, इटोकावा क्षुद्र ग्रह का नमूना पृथ्वी पे लाएगा, ठीक है। उसके बाद हायाबुसा 2, इसने 2020 में, ठीक है, रयुगु नामक क्षुद्र ग्रह के नमूने लौटाए हैं, ठीक है। चंगाई 5, चीन का CNS, चीन का स्पेसिफिक क्या है? CN NSA। एस, ऐसे चाइना हाँ जो नेशनल। भी हो, ठीक है, NSA, हाँ ये चीन का है, ठीक है। इसने 2020 में चंद्रमा के नमूने लाए थे, ठीक है। जापान के मांटिगियन मुन्स एक्सप्लोरेशन का लक्ष्य मंगल क्षेत्र में चट्टानों को वापस, ठीक है, लाने वाला नमूना वापसी मिशन है, ठीक है। मंगल के चंद्रमा की बात करेंगे, 2 है, कौन कौन है? तो फोबोस और डीमोस है, ठीक है। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस उपग्रह और को। डीमोस है। तो हायाबुसा देख लीजिएगा मिशन जो है, ये भी मतलब क्या करेंगे? क्षुद्र ग्रह लगा, जापान का है। ओसेरिस एक्स की बात करेंगे तो नासा का है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका चंगाई 5 की बात करेंगे तो चीन का है। किसका है? चीन का है। तो ये सारा मिशन को आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक ये एक्स्ट्रा फैक्ट कैसे न कैसे इसमें दे दिया था, क्या पता, बिहार से कोई लेना देना नहीं है। केला प्रदर्शनी सा चर्चा, ठीक है, क्या पता ये लोग चेक करता भी है कि नहीं, सीधे छाप देता है। केला प्रदर्शनी सा चर्चा, ठीक है, कृषि भवन पटना में 1 दिवसीय केला प्रदर्शनी सा परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजक की बात करेंगे तो राज्य कृषि विभाग जो था इसका आयोजक था, ठीक है। तो केला प्रदर्शनी सह चर्चा का आयोजक किसके द्वारा किया गया? तो राज्य कृषि विभाग के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में बिहार में 19 लाख मीट्रिक टन केले का उत्पादन होता है। पिछले 20 वर्षों में केले की उत्पादकता में, ठीक है, 125% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 45 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। केले की किस्में की बात करेंगे तो G9 बोना कैवेंडिस इंपोर्टेंट है, रख लीजिए, बोलिए तो सारा इसका नाम क्या है? G9 और बोना कैवेंडिश सर। हाँ ठीक है, क्या है G9 बोना कैवेंडिस, किसका प्रकार है? तो ध्यान में रखेंगे, केले तो का केला का किस्म टाइप सर। है। किसका है? केले केला का। का किस्म सर। बिल्कुल केला का टाइप से, ठीक है। G9 और बात करेंगे किसका टाइप से, तो ध्यान में रखिए केला का टाइप से, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। बिहार, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर और नेपाल को केले का निर्यात करता है, ठीक है। और बिहार में सबसे ज्यादा केला किस जिला में होता है? हाजीपुर में। हाजीपुर, वैशाली जिला। समस्तीपुर कहीं पे पढ़े थे? नहीं मैं चेक कीजिए समझ। तो बिहार, हाजीपुर ही क्या होगा है? सर। हाजीपुर जिला थोड़ी ना, वैशाली जिला, अगर होगा भी तो वैशाली होगा। हाँ 2 दिन पहले से हाँ कहीं ठीक पे है मेरे सर। दिमाग में समस्तीपुर चल रहा है, एक बार चेक कर लीजिए तो कौन है। सब जगह केला किस जिला में उत्पादन होता है?
समस्तीपुर नहीं। हाँ समस्तीपुर नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, तो वहाँ वैशाली ही होगा तो फिर ठीक है। तो केला प्रदर्शनी सचर्चा राज्य कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया। वर्तमान में 19 लाख मीट्रिक टन केला का उत्पादन होता है। 20 वर्षों में केला के रिकॉर्ड में व्यापक वृद्धि देखी गई, 125% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 45 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। केले की किस्में G9 और बौना कैवेंडिश जो है क्या है, केले की किस्में हैं। बिहार जो है अरब देश में केला का उत्पादन की निर्यात करता है, जिस सबसे संयुक्त किस अरब राज्य में होता है अमीरात। वैसे? क्या? केला सबसे अधिक किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सही है। केला। आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल सर। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा। अब आते हैं बिहार हरित आवरण। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से राज्य के हरित आवरण और मौजूदा 15% से बढ़कर 70% करने को कहा है। 2020 में, ठीक है, विभाजन के बाद बिहार में केवल 9% हरित आवरण रह गया। कितना रह गया है? मात्र 9% हरित आवरण है, जो कि हरित आवरण का मौजूदा 15% से बढ़ाकर मतलब क्या 70% करने को कहा गया। 2000 में विभाजन हुआ था, उसके बाद झारखंड में ज्यादातर जंगल चला गया। जल जीवन हरियाली मिशन का लक्ष्य नर्सरी का निर्माण और सघन वृक्षारोपण, वैकल्पिक फसल, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती आदि के उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन का लोगो, जल जीवन हरियाली तभी होगी समृद्धि। ठीक है, लोगो क्या है इसका, जल जीवन हरियाली का? जल जीवन हरियाली तभी होगी मतलब क्या होगी, समृद्धि होगी, तभी होगी। 19वां एशियाई गेम्स खेला गया है। एशियन गेम 2020 में बिहार के 5 एथलीट ने हिस्सा ले रहे थे, कोई भी मेडल लेकर नहीं आया। ठीक है, दुख की बात है, बिहार से 5 एथलीट हिस्सा ले रहे थे लेकिन किसी ने भी मेडल आई थिंक नहीं लेकर आया है। ठीक है, शैलेश कुमार की बात करेंगे, पारा हाई जंप में थे। श्वेता शाही रग्बी में थी। आकाश कुमार फेंसिंग में था। ठीक है, मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी पारा साइकिलिंग में था। मोहम्मद शाह आलम पारा स्विमिंग में था। ठीक है, कौन कौन है? शैलेश कुमार, श्वेता शाही, आकाश कुमार, मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद शाह आलम। दो मुस्लिम हैं, मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी और मोहम्मद शाह आलम का नाम याद रखिएगा। ठीक है, आकाश कुमार, शैलेश कुमार, श्वेता शाही का नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्या था? तो श्वेता शाही ध्यान में रखिएगा रग्बी में थी। ठीक है, आकाश कुमार फेंसिंग में था और 3 को जो था पारा में गया था। ठीक है, लेकिन दुख की बात है मेडल किसी ने नहीं जीता है। ठीक है, आज तक सर अब नेशनल गेम बिहार में हुआ ही नहीं। क्या? राष्ट्रीय खेल जो होता है, नहीं नहीं, राष्ट्रीय बिहार में खेल कोई होता भी है नहीं नेशनल हुआ। गेम, कभी बिहार नहीं में कोई हुआ। भी अभी तक नहीं हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का कभी निर्माण किसने किया? धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। ठीक, कहाँ पे है भाई साहब विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो कहलगांव भागलपुर में है। ठीक है, कहलगांव भागलपुर में आपको एनटीपीसी का आपको वो भी देखने को मिलेगा, है ना, एनटीपीसी का। यस सर। क्या बोलते हैं उसको? एनटीपीसी का क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल फ्लावर्स। पावर, हाँ, प्लांट है। ठीक है, इसके निर्माण की घोषणा 2015 में पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ध्यान में विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की विस्तृत योजना जो है तैयार कर ली गई है। कहाँ पे है? तो कहलगांव भागलपुर में है। 2015 में मोदी जी ने घोषणा किए थे इसके संदर्भ में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को कैसे भूल सकते? कब लॉन्च हुआ था उद्यमी योजना, याद रखिए। ठीक है, उद्योग विभाग द्वारा कब लॉन्च किया गया था उद्यमी योजना को? 2021 मुख्यमंत्री में। उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा 2000, ठीक 21 है, में। 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे याद रखिए, कब लॉन्च किया गया था? 21 में। आप लोग जो कॉपी डालते हैं तो मार्क्स क्या नहीं लिखते, कैसे पता चलेगा? कॉपी के नीचे मार्क्स लिखा कीजिए या फिर कॉपी में ही मतलब मार्क्स लिखा कीजिए। ओके कॉपी सर। पे एडिट करके अपना अपना मार्क्स लिखे सभी आदमी। कॉपी पे ऐसे क्लिक करेंगे ना, अटेम्प्ट लिखे, कितना अटेम्प्ट किया, कितना रॉन्ग हुआ, कितना राइट हुआ, 1/4 करके माइनस करके कितना है सो लिखा कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं डालना है। उद्योग विभाग 2021 में मतलब क्या करेगी? इसे लॉन्च करेगी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्या होता है इसमें? तो कुल परियोजना की लागत का 50%, ठीक है, अधिकतम 5,000 रुपये, सॉरी, अधिकतम 5 लाख रुपए 7 वर्षों के लिए 84 किस्तों में चुकाना जाना होता है। ठीक है, कुल परियोजना लागत के 50% प्रति इकाई, अधिकतम 5 लाख रुपए, ठीक है, 7 वर्षों, ठीक है, कि 84 समान किस्तों में आपको चुकाना होता है। अनुदान की सब्सिडी की बात करेंगे तो अधिकतम आपको देखें 50% की क्या मिलेगी आपको? अनुदान मिलेगी, लेकिन वही अधिकतम 5 लाख रुपया से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुदान कितना हो सकता है? 5 लाख रुपया से ज्यादा अनुदान नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कह 20 लाख रुपया लोन लिया तो ऐसा नहीं कि उसको 50%, 10 लाख का अनुदान देंगे, नहीं। अनुदान उसको कितना मिलेगा? अधिकतम 50% या फिर अधिकतम 5 लाख रुपया। ठीक है, तो किसी ने 12 लाख का लोन लिया है तो उसका अनुदान
5 लाख ही होगा, ठीक है। अगर किसी ने अगर 4 लाख का लोन लिया है तो उसका अनुदान 2 लाख होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे उसको 50% जो होता है सब्सिडी के रूप में मिल जाते, पैसा नहीं देना होता। चयन के बाद अभ्यर्थियों का परीक्षण के लिए प्रति यूनिट 25,000 रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, सारे फैक्ट बन जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उद्यमी योजना से प्रश्न आने की संभावना है। कैसे आएंगे? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का 2021 में प्रस्तुत किया गया। क्या होता है? ब्याज होता है, ऋण मुक्त होता है, ठीक है। कितना होता है? जिससे जो पैसा जो मिलता है ना, उसमें से आधा का आपको ऋण देना ही नहीं होता है। कुल परियोजना लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए जो होता है 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में चुकाना जाना होता है, ठीक है। सब्सिडी की बात करेंगे तो जो राशि जो स्वीकृत होता है उसका 50% क्या होता है? सब्सिडी होता है। या फिर अधिकतम 5 लाख रुपया। चयन के बाद लाभार्थियों के परीक्षण के लिए प्रति यूनिट 25,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ दिया जाता है। एक्चुअली में उद्योग उसमें दिया रहता है, उसी में से चुनना रहता है, ठीक है। तो किस उद्योग में आप लगाना चाहते हैं? एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है, एशियन वाटर बर्ड सेंसस क्या है ये? तो 2023 में बिहार के आर्द्र भूमि में पक्षियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी, ठीक है। तो बिहार में आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो एक ही आर्द्र भूमि जो है कि जो कि मतलब क्या है, रामसर कन्वेंशन के तहत जो क्या बोलते हैं उसको, रामसर स्थल एक ही है, ठीक है। वैसे बिहार में आर्द्र भूमि बहुत है, लेकिन वेटलैंड्स की बात करेंगे जो कि रामसर के द्वारा सर्टिफाइड है, रामसर एक ही है, ठीक है, आर्द्र भूमि एक ही है। कौन है वो? कौन है वो आर्द्र भूमि? काबरताल, ठीक है। तो राज्य के 26 जिलों में, राज्य के 26 जिलों में से 76 आर्द्र भूमि में कुल मिलाकर 203 प्रजाति मिलती है, ठीक है। ध्यान, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कितनी प्रजाति पक्षियों की बिहार में? कितनी? 203 प्रजाति है, ठीक है। प्रजाति में 69,935 पक्षियों की गणना की गई। सर्वाधिक पक्षी जमुई में आपको देखने को मिलता है। जमुई में एक पक्षी हमारा नकटी के नाम से है ना, नकटी शायद, याद आ रहा है क्या? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो जमुई में 18,480 बर्ड है, भागलपुर में 9,084, बक्सर में 81,000, सॉरी 8126। विश्व स्तर पे, ठीक है, 8 लुप्तप्राय, लगभग 1 दर्जन खतरे वाली प्रजातियों की सूचना मिली है, ठीक है। विश्व स्तर पे लुप्तप्राय हो चुकी है 8, और लगभग 1 दर्जन खतरे वाली प्रजातियों की मतलब क्या मिली है? सूचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये आर्द्र भूमि गंगा, कोसी और गंडक 3 नदी घाटियों से संबंधित है। बिहार के भागलपुर में पक्षी अनुसंधान, ठीक है, बिहार के भागलपुर में पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी और जागरूकता केंद्र की स्थापना की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पे? बिहार के कहाँ पे? पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी और मतलब जागरूकता केंद्र की स्थापना की गई। तो क्या बताएंगे? भागलपुर में। बिल्कुल भागलपुर में की गई, ठीक है। भीम संसद क्या है? तो भीम, तो एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, सुनिएगा जरा, ठीक है। तो 2023 में बिहार के आर्द्र भूमि में पक्षियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। 26 जिले में 76 आर्द्र भूमि, 26 जिले में कितने आर्द्र भूमि? 76 आर्द्र भूमि में कितने प्रकार के पंछी आपको देखने को मिले? अरे माइक बंद कीजिए, या ना अर्चना, जो लोग जवाब देंगे वही माइक खोलेंगे, या फिर बोलिए फिर बंद कीजिए, ठीक है। इको हो रहा है। 203 प्रकार का मतलब प्रजातियों आपको देखने को मिले पंछी के, जिसमें से कुल पंछी कितना? 69,935। सर्वाधिक पंछी किस जिला में मिले? जमुई में सर। फिर भागलपुर में, और फिर मतलब कहाँ पे? बक्सर में, ठीक है। विश्व स्तर पे कितने प्राय लुप्त प्राय पक्षी बिहार में देखने को मिले जो कि प्राय लुप्त हो चुके हैं? 8 सर। 8 गो, ठीक है, ध्यान रखें। लगभग 1 दर्जन खतरे वाली मतलब प्रजाति की सूचना मिली है। ये आर्द्र भूमि गंगा, कोसी और गंडक की 3 नदी घाटियों से संबंधित है। बिहार के भागलपुर में क्या बनाया गया है? तो पक्षी अनुसंधान, रिंगिंग, निगरानी, जागरूकता केंद्र की स्थापना की गई है। अब आते भीम संसद। सीएम नीतीश कुमार ने 10 अक्टूबर 2023 को भीम संसद रथों का हरी झंडा दिखाकर रवाना किए। उद्देश्य की बात करेंगे, समाज के सामाजिक रूप से हाशिए पे खड़े और महादलित वर्गों के विशाल वर्ग तक पहुंचना। बिहार जाति सर्वेक्षण में पाया गया कि राज्य की कुल आबादी में 63.13% ओबीसी और ईबीसी का है, ठीक है। मतलब पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। जाति सर्वेक्षण में 13 सामाजिक आर्थिक संकेतों पर डेटा एकत्र किया। कितने पे? 13, ठीक है। जाति सर्वेक्षण में 13 सामाजिक आर्थिक संकेतों पे क्या किया गया है? तो डेटा को क्या किया गया? एकत्र किया गया है। सब्जी विकास योजना, ठीक है, क्या है? तो सब्जी विकास योजना महंगी सब्जियों के बीज, ठीक है, ध्यान में, महंगी सब्जियों के बीज महंगी सब्जियों के बीज वितरण के हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लक्ष्य में की बात करेंगे, पटना, मगध एवं तिरहुत प्रमंडल के सभी जिले,
ठीक है, क्या ध्यान में रखेंगे? तो इसकी क्या है? सब्जी विकास योजना, महंगी सब्जियों के बीज वितरण हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? तो पटना में, मगध में, तिरहुत प्रमंडल के सभी जिला, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, ठीक है। कवर्ड वेजिटेबल, जिसमें ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली, ठीक है, कलर शिमला मिर्च, बीज रहित खीरा एवं बीज रहित बैगन, ये सारे शामिल है। सब्सिडी की बात करें, 75% तक सब्सिडी जाएगी, यानी अगर किसी सब्जी की कीमत 10 रुपया तो उसका 75% यानी 7.5 रुपया प्रति फीस सरकार देगी, समझ रहे हैं ना? अगर किसी सब्जी की कीमत अगर 10 रुपया तो उसका 75% मतलब क्या करेगी? गवर्नमेंट फीस देगी उससे, मतलब उसका यानी 7.5 रुपये प्रति मतलब सरकार आपको देगी, ठीक है। इस योजना के तहत लाभ केवल बिहार राज्य के किसानों को दिया जाएगा और किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सब्जी विकास योजना में क्या था? मतलब सरकार 75% तक सब्सिडी देगी, इतना आपको ध्यान में रखना है। कवर्ड वेजिटेबल में, ठीक है, कौन सा? कवर्ड वेजिटेबल, जिसमें क्या होता है? ये महंगी सब्जियां होती है, जैसे ब्रोकली हो गया, कलर शिमला हो गया, ठीक है, मिर्च, शिमला मिर्च हो गया, बीज रहित खीरा और बीज रहित बैगन, ये सारी चीजों में, ठीक है। कहाँ का? पटना में, मगध में एवं तिरहुत प्रमंडल के सभी जिलों में मतलब इसको शुरू किया गया है, ये आप लोग याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सब्सिडी स्कूल बिहार शिक्षकों सरकार द्वारा दिया जाएगा। क्या? ये सब्सिडी ओनली बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा या केंद्र सरकार द्वारा? हाँ, नहीं, बिहार सरकार के दिया जाएगा और केवल वो भी बिहार के केवल किसानों को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ओके सर। ठीक है। वो भी किसे मिलेगा? तो केवल बिहार के किसानों को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे तो स्कूल मतलब शिक्षकों का क्या? मतलब बिहार में भी पटना और दे तो दिया, तिरहुत यही पटना, सब। मगध, तिरहुत प्रमंडल, ठीक है, 6 गो जिला इसमें भी है, 6 गो जिला शायद इसमें भी है, 6 गो इसमें भी है, 18 गो तिरहुत जिला, तो देख मंडल लीजिए क्या हुआ हाँ। सर? क्या। कौन सा एरिया में आता है? तिरहुत तिरहुत, मंडल कौन सा एरिया में मुजफ्फरपुर, आएगा सर? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ये सब आएगा ओके सर, तिरहुत प्रमंडल में, ओके सर। आ जाएगा। ठीक है। स्कूल शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, बिहार सरकार ने, ये ध्यान में रखिएगा, 3 प्रमंडल में शुरू किया जा रहा है, पटना, मगध और तिरहुत में, ठीक है, और कोई नहीं है, ठीक है। आप चलेंगे स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण घोषणा की। कारण की बात करेंगे, क्या कारण है? तो ध्यान में रखिए, कारण की बात करेंगे तो कौन सा कारण होगा? तो कारण अनुपस्थिति में वृद्धि, समय पे पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थता और छात्रों को डांटना, गैर शिक्षण कार्यों में व्यस्तता, चुनावी ड्यूटी, जातिगत सर्वेक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य मतलब ठीक है कि नहीं है, इसकी जांच किया जाएगा, ठीक है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण की घोषणा की है। अनुपस्थिति में वृद्धि हो रही है, समय पे पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थता, छात्रों को ज्यादा डांटते हैं, गैर शिक्षण कार्यों में व्यस्तता होता है, जैसे चुनावी ड्यूटी करना, जाति सर्वेक्षण, इन सब चीजों में। पहले से ही लगता है गड़बड़ है। हाँ। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद द्वारा संचालित किया कवरेज की बात करेंगे, 75,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में 4 लाख से अधिक शिक्षक को इसमें कवर किया जाएगा। सर्वेक्षणों में शिक्षकों को उत्तर देने के लिए 16 प्रश्नों का एक सेट है। यह कक्षा 1 से 12 तक के सरकारी स्कूल के शिक्षकों तक सीमित होगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो क्या है, उसके बाद देखेंगे तो क्या निकल कर आया है, तो वहां पे देखेंगे तो आपको निकल कर आता है बिहार इन्वेस्टर समिट, ठीक है, बिहार इन्वेस्टर समिट 23 सर। बिल्कुल 2023 क्या है, तो इसमें देखेंगे इसमें क्या निकल कर आता है। तो इसमें देखेंगे से आयोजक की बात करें, बिहार उद्योग विभाग कौन है, तो बिहार उद्योग विभाग जो है इसका मतलब क्या, आयोजक है, ठीक है। कौन इसका आयोजक है, तो बिहार उद्योग विभाग जो है इसका आयोजक है। कहाँ पे हो रहा है? बिहार इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दुबई और बेंगलुरु में होगा। कहाँ पे होगा? बिहार इन्वेस्टर समिट की बात करें, दुबई और बेंगलुरु में होगा। पहली बार इसका प्रयोजन दुबई में किया गया है। प्राथमिकता वाला क्षेत्र आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, जैव ईंधन, कपड़ा और चमड़ा होगा, ठीक है। इसने बिहार में निवेश की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। तो बिहार इन्वेस्टर समिट कहाँ पे होगा, बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। कहाँ पे होगा? दुबई और बेंगलुरु में सर। पहली बार हो रहा है। पहली बार कहाँ पे हो रहा है, तो ध्यान रखिए, पहली बार इसको कहाँ पे किया जा रहा है, तो पहली बार इसको दुबई में किया जा रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसने बिहार के निवेश की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच को बेहतर काम किया है, ठीक है, एक मंच के रूप में बेहतर काम किया है। आप चलेंगे बीज केंद्र। बिहार में बीज हब बनाए जाएंगे और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पीपीपी मोड में 10 राज्य बीज गुणन क्षेत्रों में शुरू होगा।
बीज उत्पादन केंद्र या क्लस्टर प्रत्येक ठीक है 50 हेक्टेयर में के होंगे। सहायता 2 राज्य कृषि विश्वविद्यालय यानी बोरलग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल द्वारा प्रदान किया जाएगा। गया जिले में मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, ठीक है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया? गया जिला में। वैसे मोटा अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र देश में कहाँ पे किया गया? देश में हैदराबाद। क्या हैदराबाद में। वेरी गुड, ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। ऐसे बिहार में कहाँ पे किया जाएगा? तो बिहार में कहाँ पे किया गया जाएगा? में तो गया में किया जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है इसमें? तो बिहार में बीज हब बनाए जाएंगे और सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर, ठीक है, पीपीपी मॉडल पे, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माध्यम से बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह पीपीपी मोड में 10 राज्य बीज गुणन क्षेत्रों में शुरू होगा। बीज उत्पादन केंद्र या क्लस्टर प्रत्येक 50 हेक्टेयर के होंगे, ठीक है। सहायता 2 राज्य कृषि विश्वविद्यालय यानी बोरलग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया और इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। गया जिला में मोटे अनाज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। हम्म। अब क्या है? पंचायत सरकार भवन। क्या है? पंचायत सरकार भवन, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, ठीक है, 2000 नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया है। कितने किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने? तो ध्यान में रखिए 2000, ठीक है। 2000। बिल्कुल 2000 नए पंचायत सरकार भवनों का निर्माण का शिलान्यास की अनुमानित लागत की बात करें 4171 करोड़। कितना अनुमानित लागत है? तो 4171 करोड़ अनुमानित लागत होगा, ठीक है। तो किसके? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2000 है। कितना पंचायत भवन बनाए जाएंगे? 2000 नए पंचायत पंचायत सरकार भवन, ठीक है। कृषि रोड मैप, ठीक है। कृषि रोड मैप कहाँ से क्या होगा? तो आर्ट्स देखेंगे। अभी जो कृषि रोड मैप चलने वाला कब से कब तक है? 2023 से लेके 28 तक, ठीक है, से लेकर 28 तक है, ठीक है। राज्य के कृषि क्षेत्र में 8 से लेकर 23 के बीच में कई उपलब्धियां हासिल की है। मक्का प्रसंस्करण क्षमता में सालाना 3.54 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। द्रौपदी आप मुर्मू चल के इसी के लिए आए भंडारा, थे ना सर? क्या? राष्ट्रपति अपना इसी के लिए आए थे ना सर बिहार में इधर? शायद चौथा तो कृषि रोड मैप के लिए आई थी राष्ट्रपति, ठीक ये है। तो भंडारण चौथे क्षमता में 3.26 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। निवेश की बात करें 155.56 करोड़ है, ठीक है। इसमें 651 राइस मिलों की, मतलब क्या कि राइस मिलों की मतलब स्थापना को मंजूरी मिलेगी। चौथा कृषि रोड मैप की समय काल ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है, 23 से लेकर 28 तक है, ठीक है। पटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति बिहार में 3 दिवसीय दौरे पे थी। बिहार दौरे पर राष्ट्रपति के कार्यक्रम की बात करें, मोतिहारी में, ठीक है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह हुआ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पटना का पहला दीक्षांत समारोह हुआ, ठीक है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया का तीसरा दीक्षांत समारोह हुआ, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे तीनों दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने क्या किया? तो इसमें उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कहाँ पे? तो बिहार में राष्ट्रपति 3 दौरे पे थी, आती है तो मतलब चौथा कृषि रोड मैप पे पार्टिसिपेट करती है उसके समारोह में। उसके मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह, उसमें जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स पटना का पहला दीक्षांत समारोह था, ठीक है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट करती है। अब चौथे कृषि रोड मैप की विशेषता क्या है? तो कृषि रोड मैप पहली बार 5 वर्षों के लिए, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक और मिट्टी संबंधी खूबियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मतलब योजना का प्रावधान है। कम लागत वाली खेती सुनिश्चित करना, धान गेहूं मखाना आदि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना, पंचायत स्तर पर छोटी भंडारण सुविधाएं स्थापित करना, किसानों को परेशानी से बेचने से बचाना, हरी सब्जी उगाने वाले क्षेत्रों के लिए शीत भंडारित सुविधा उपलब्ध करना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको? कोल्ड स्टोर सर। कोल्ड स्टोर, वेरी गुड, ठीक है। मोटे अनाज जैसे बाजरा की बात करेंगे, कम वर्षा वाले, ठीक है, और शुष्क क्षेत्रों में प्रोत्साहन योजना है, जैसे गया मगध क्षेत्र में, ठीक है। उत्कृष्टता के कई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जैसे बाजरा गया में, ठीक है, पान चाय शहद इत्यादि, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है चौथा कृषि रोड मैप की कुछ विशेषता है। 5 वर्ष के लिए होगा। कम लागत वाली खेती सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें से धान गेहूं मक्का आदि फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, पंचायत स्तर पर छोटी भंडारण सुविधा स्थापित करना, हरी सब्जी को उगाने वाले क्षेत्रों के लिए शीत भंडारण मतलब कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करना, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा कम वर्षा वाले और शुष्क क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन योजना, जैसे गया और मगध क्षेत्र में क्या होती है? कम वर्षा होती है। उत्कृष्टता के कई केंद्र स्थापित किए जाए, जैसे बजरा गया में, पान चाय और शहद, इसको भी आपको ध्यान में रखना है।
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, ठीक है, क्या है ये? तो BSUSC के नए अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी होंगे, ठीक है। उन्हें उनके शामिल होने के तारीख से 3 साल की अवधि या 72 वर्ष की आयु जो भी पहले उनके लिए नियुक्त किया गया, ये नहीं आएगा, ठीक है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गिरीश कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया। थावे माता मंत्री चर्चिल में था कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने माता मंदिर थावे के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया है। और थावे माता की मंदिर की बात करेंगे तो किस जिला में है, तो क्या बताएंगे? गोपालगंज में है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थावे महोत्सव भी होता है जो कि बिहार का एक तरह का राजकीय महोत्सव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे, आगे तो आगे क्या प्रश्न है, तो मखाना विकास योजना। ये मखाना विकास योजना क्या है? उद्देश्य की बात करें, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के माध्यम से मखाने की उत्पादकता को बढ़ावा देना, ठीक है। किसान की बात करेंगे तो किसानों को, ठीक है, 72,750 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जो प्रति हेक्टेयर कुल उत्पादन का लगभग 75% है। सब्सिडी के अलावा 11 जिलों में अर्थात कटिहार में, पूर्णिया में, मधुबनी में, किशनगंज में, सुपौल में, अररिया में, मधेपुरा में, सहरसा में, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और सीतामढ़ी को मिलेगा। वर्तमान में मखाने का उत्पादन 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन कई किस्मों के साथ इसका उत्पादन बढ़ाकर 28 क्विंटल हेक्टेयर हो गया है। मखाना की अधिक उपज देने वाली किस्में की बात में स्वर्ण वैदेही और सबोर मखाना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबोर मखाना 1, ठीक है, स्वर्ण वैदेही, ठीक है, दोनों के दोनों क्या मखाना की किस्में है, ठीक है। क्या है ये? मखाना की किस्में का नाम क्या है? स्वर्ण वदेही और सबौर सर स्वर्ण मखाना। और सबौर। बिल्कुल, दोनों के दोनों क्या मखाना की किस्में। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, किस्म से प्रश्न पूछ देता है, जिसे इससे कुछ दिन पहले पूछा था। कुछ दिन पे केबरा क्या है, ठीक है, बीपीएससी ने बोला केबरा इनमें से किसकी किस्म है, ठीक है, केबरा बताइए किसका है? दाल का। और कोई आदमी? ये सर, ये पूछा है आपसे 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, 67वीं 68वीं में। बाजरा का है क्या? केसर को केबरा बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में होता है केबरा भूमि, ठीक है। केसर का टाइप से केसर का केबरा। करेवा, वरेवा। करेवा था जो भी, तो करेवा था, केसर का टाइप से। जल्दी कंफ्यूजन करवा दीजिएगा। दाल का है क्या? तो केराव होता है। करेवा था, अच्छा, करेवा भूमि भी बोल रहे थे, करेवा भूमि। दीवान केवरा याद आ रहा था, ठीक है, ये पूछा है, ये उसी तरह से क्वेश्चन है। केवड़ा, केवड़ा बोलते हैं गेट को, गेट जो होता है हम लोग के घर का, ना उसको। नॉर्मली भोजपुरी भाषा में केवड़ा नहीं कहते हैं, केवाड़ लगा लेना, मतलब गेट लगा लेना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन है? मखाना है, ठीक है। जानते हैं बिहार मखाना के उत्पादन में पहले नंबर पे है, ठीक है। बताना, ठीक है, क्या होता है स्वर्ण वैदेही और सबोर। ये मखाना कहाँ होता है? पानी में होता है या फिर जमीन पे होता है? पानी में होता है। सुपौल में पानी में होता है, ठीक है। बिहार में चाय की खेती किस जिला में होता है? चाय की खेती किशनगंज किशनगंज कटिहार। किशनगंज में होता है, किशनगंज में, ठीक है। बिहार के मिथिला मखाना को अगर 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआईटी प्राप्त हुआ था, कब दिया था मिथिला मखाना को जीआई टैग? 2022 में सर 2022 में हुआ था, ठीक है, ध्यान में 2022 में मिला था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार मतलब कितने 75%, ठीक है, प्रति हेक्टेयर पे कुल उत्पादन लागत का 75% सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी की राशि कितनी है? 72,750 रुपया, ठीक है, ध्यान में किसानों को मिल रहा है, ठीक है। सब्सिडी का लाभ कितने जिलों में मिला? 11 जिले में मिला है, ठीक है। कटिहार में, पूर्णिया में, मधुबनी में, किशनगंज में, सुपौल में, अररिया में, मधेपुरा में, सहरसा में, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा में और सीतामढ़ी को मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे इधर, बिहार खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को बिहार का चौथा कृषि रोडमैप का बजट कितने रुपए का लॉन्च किया था? 1.62 लाख करोड़ रुपए का बजट किया, ठीक है, 1.62 लाख करोड़ रुपए का बजट को प्रस्तुत किया। बिहार संभवतः टिकाऊ कृषि के विकास के लिए कृषि रोडमैप लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। पहला कृषि रोडमैप 2008 में लॉन्च किया गया। पहला कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। अभी कब से कब तक चलेगा? दूसरा की बात करेंगे 2012 में, तीसरा की बात करेंगे 2017 में, ठीक है। तो पहला जो चला था 8 से लेके 12 तक ही चला था, ठीक है। ये पांच वर्षों का नहीं था, 4 वर्ष तक चला था। फिर 12 से लेके 17 तक चला, फिर 17 से लेके फिर कितना तक? 23 तक चला। 17 5 23, 27 से लेके फिर 28। फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, पूछेगा, ये पूछता है ये।
बहुत पगलाया हुआ नीतीश कुमार कृषि रोड मैप को लेकर, हालांकि हमको नहीं लगता इससे कुछ फायदा होता है। ठीक है 2012 सर। 2012 पैसा तक, सर ठीक है कितने कट जाएगा? 2012 एक तक, पॉइंट सिक्स टू ठीक लाख है करोड़ 2017 तक, और 2017 से लेके एक तेईस जल सर, जीवन हरियाली वाला 23 कौन तक। सा मिशन लॉन्च किया है समझ में नहीं आता है। वो फायदा कहाँ पे हमको दिख रहा है, उसका कोई आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। 2028 तक, ठीक है उससे पहले भी तो सबसे ज्यादा वो ना सबसे ज्यादा घोटाला तो नल जल वाला में हुआ है। मेरे यहाँ लगा है, उसको आज तक नहीं कभी और चलते हुए कितना देखे हैं। कितना सर गांव में सर सबका तबीयत खराब हो रहा है, बहुत बीमार पड़ रहा है। अ, वो मेरे टंकी भी गांव में साफ इतना कराता अच्छा नहीं है पानी का लोग। सुविधा है, गांव जो है एकदम टापू पे बसा हुआ, 3 तरफ से नदी है, बीच में गांव है, ठीक है पानी का इतना था, फिर जाके नल जल लगाने का क्या मतलब। और वैसे क्षेत्र में दक्षिण बिहार में लगा, झूठ जहाँ में। पे जो है, हर जगह पे क्यों लगाना, फालतू योजना है ये। ठीक है देखें, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पानी का कृषि बर्बादी रोडवे के कितना विकास मत को देखते पूछिए। हुए राज्य के 5वें कृषि रोडवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है कॉन्फिडेंस है, ठीक है बोला 5वां कृषि रोडमैप नहीं आएगा। आप लोग को बस ध्यान में रखना है, नीतीश कुमार लॉन्च कर दिया तो याद तो करना ही पड़ेगा। पहला कब से कब तक, 8 से 12 सर। ये 4 साल तक ही चला था, ठीक है उसके बाद 12 से 17, ठीक है उसके बाद 17 से 23 सर। 17 से 23, ठीक है उसके बाद 23 से लेके 28 तक चलेगी। ठीक है 28 तक। और नीतीश कुमार ने बोला 5वां कृषि रोड मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है उनकी भी जरूरत बिहार को नहीं पड़ेगी। ठीक है 28 तक, ठीक है कृषि रोड अब मैप चलेंगे क्या होता आगे। है? कृषि रोड मैप होता है 5 साल का प्लान किया है, तब किसी के क्षेत्र में किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इसके लिए 5 वर्षों का एक तरह लेखा जोखा एक तरह का, ठीक है उसी को खाद्य कृषि रोड सामग्री मैप को कहते हैं। उत्पादकता में बढ़ावा देना सर। हाँ किस प्रकार से बढ़ावा देना है, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे मतलब जो फसल जो होगा उसको कैसे बेचेंगे, किसान को अधिक से अधिक लाभ कैसे होगा, उत्पादकता क्षमता कैसे बढ़ेगी, इन सब प्लान है उसमें। ठीक है हमें अब बात करेंगे प्रथम कृषि रोडमैप की, बात करेंगे ध्यान में रखेंगे 12 दशमलव प्रति क्विंटल होता है, 12.4, जो कि अब जाके 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में 2 गुना बढ़ गया है। ठीक है सब 2 गुना बढ़ा होगा। ठीक है ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, 0.6 मिलियन से 11.5 मिलियन हो गया, वाह दूध में। बहुत बहुत ठीक है बस जैसे ये याद नहीं 11% बढ़ रखना है, गया। ध्यान में रखिएगा। तो यही सब मतलब कृषि रोड मैप के बाद मतलब इन सब चीजों में मतलब क्या देखने को मिला है, विकास देखने को मिला है। तो केंद्र से बिहार राज्य का योजना हो गया, फिर से मैं एक बार रिपीट करवाऊंगा, सबका आप लोग को पूछूंगा, माइक खोल लीजिए, फटाक फटाक सभी लोगों का आवाज आना चाहिए। ठीक है समझ रहे हैं ना। चलिए तो बिहार का जाति सर्वेक्षण जो हुआ है, कितने तारीख को जाति सर्वेक्षण के रिपोर्ट को 2 अक्टूबर प्रकाशित को किया सर। गया, 2 अक्टूबर 2 2 अक्टूबर अक्टूबर को। को जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है, बोलिए सभी लोग। 13 करोड़ 7,25,310 सर। कितना है, नीचे से आवाज नहीं आ रहा, पूनम तिवारी, राहुल जी, प्रीति सिन्हा, स्मृति सिंह, सोनू राजपूत, सभी लोग बोलेंगे। ठीक है माइक खोलिए। ठीक है कितना है तो यहाँ पे, 25,310। 13 करोड़ हाँ सात ठीक लाख है पच्चीस हजार जारीकर्ता, तीन सौ दस सर। जारीकर्ता, जारीकर्ता कौन थे, क्या नाम था, विकास आयुक्त का राज्य नाम विकास कितना है। आयुक्त विवेक सिंह को सर। बिल्कुल ठीक है ध्यान में रखिए। अगर बात करेंगे कास्ट सर्वेक्षण की, बात करेंगे उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, फॉरवर्ड क्लास, ईबीसी बीसी, का। ईबीसी। बिल्कुल ईबीसी सर। ईबीसी का जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है ध्यान में रखेंगे। कितने करोड़ रुपए, ठीक है आकस्मिक निधि से मतलब इसके लिए तय 500 किए गए सर। थे, क्या बताएंगे, 500 500 करोड़ करोड़ रुपए। ठीक है ध्यान में रखेंगे 500 करोड़ इसके लिए मतलब क्या किए गए थे, ध्यान में रखना से है। जारी ठीक है किए गए थे सर। बिल्कुल आकस्मिक निधि से जारी किया गया। ठीक है बात करें कितने तारीख को उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने बोला से नहीं जाति के सर्वेक्षण सही है, बात था, कितने तारीख की रिपोर्ट आई, 1 अगस्त को सर। 1 अगस्त को। 25 अगस्त को मतलब क्या हुआ, सर्वेक्षण मतलब क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है निचली न्यायिक सेवाओं में, ठीक है ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत कोटा देने की बात की गई है, 10%। कितना परसेंट, तो 10%। ठीक है ध्यान में रखना है कितना परसेंट, तो 10% मतलब क्या मिलेगा, तो कोटा मिलेगा। ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है समझ गए, आप चलते हैं आगे। सर यहाँ एक समझ में नहीं आ पा रहा है, ये 60% क्या बढ़ा दिया है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। यह 2019 में केंद्र द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार निचली न्यायिक कोटा की मात्रा बढ़ाकर 7% कर दिए। 50% पहले से था, अब 10% ही बढ़ा तो 60% हो गया। अच्छा पहले ठीक तो है 10% 60% था। ईडब्ल्यूएस, हाँ तो अब जाके 60% हो गया। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो बिहार का कितने नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य बन जाएगा ये, दूसरे नंबर। दूसरा बन जाएगा। ठीक है बात करेंगे इसमें कितने वर्ग किलोमीटर जंगल को बाघों के आवास के रूप में चिन्हित किया गया, 450 या फिर 900, 450, 450 नहीं होगा। ये हाँ सर वही। 450। 2017 बात करेंगे बीटीआर में वर्तमान में कितने बाघों को प्रबंधित करने की क्षमता है, बीटीआर में वाल्मीकि 50 टाइगर सर। रिजर्व, बीटीआर
50 है, 50, लेकिन वहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है? टोटल बाघ बीटीआर में 54 कितने हैं? सर, 54 सर। 54 में है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 54 है। आवाज नहीं आ रही है, दो ही लोग का आवाज आ रहा है, ठीक है। ओसिरिस रेक्स मिशन की बात करेंगे तो ये बात करें किस देश का मिशन है ओसिरिस रेक्स मिशन? नासा का सर, अमेरिका का, नासा का है, अमेरिका ठीक का। है। ध्यान, क्षुद्र ग्रह के नमूने को पृथ्वी पर लाएगा। किस क्षुद्र ग्रह के नमूने को पृथ्वी पे लाएगा? बेनो बे, बेनू नामक क्षुद्र ग्रह नहीं सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेन्नू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको याद में रखना। बात करेंगे हायाबुसा मिशन किसका है? जापान का है, ध्यान रखिए। जापान का। शंघाई चांगाई 5 किसका है? ये भी चीन का है, ठीक है। चाइना का सर। केला प्रदर्शनी की बात की, केला प्रदर्शनी पे सह चर्चा हुई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो राज्य में बात करेंगे तो केला का आयोजक की बात करें, राज्य कृषि विभाग का मुख्यतः बिहार का केला, ठीक है, किस देश में मतलब किया जाता है? तो अरब देशों में, ठीक है, अरब यस देश में सर। मुख्यतः किया जाता है। केला का दो किस्म का नाम बताइए, क्या नाम है केला के दो किस्म का नाम? बोना केवन बोना और G9 और बोना कैवेंडिश, ठीक यस है। सर। G9 और बोना कैवेंडिश, ठीक है, सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। बिहार हरित आवरण की बात करेंगे। हरित आवरण का मौजूदा 15% से बढ़ा के 70% करने को कहा गया। 2000 का विभाजन कर बिहार में केवल कितना प्रतिशत हरित आवरण रह गया था? 9% सर। 9%, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्या था? 9% रह गया था, ठीक है। 19वें एशियाई खेल में, ठीक है, 19वें एशियाई खेल में, ठीक है, बिहार से कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? 5, बिल्कुल, ठीक है। श्वेता शाही किस खेल में पार्टिसिपेट की थी? श्वेता रग्बी शाही रग्बी रग्बी में, श्वेता शाही, ठीक है, ध्यान रखें। कितने? श्वेता शाही रग्बी में, ठीक है। फिर उसके बाद आकाश था शैलेश सर। कुमार पारा हाई जंप में, आकाश कुमार फेंसिंग में, ठीक है, फेंसिंग का क्या होता है? तलवारबाजी, ठीक है। मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी पारा साइकिलिंग में, मोहम्मद शाह आलम पारा स्विमिंग में। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो बिहार के किस स्थान पे इसके लिए मतलब ब- विस्तृत योजना तैयार कर ली गई, क्या बताएंगे? पहलगांव भागलपुर। कहलगांव भागलपुर, ठीक है। इसके निर्माण की घोषणा पीएम मोदी साहब ने कब किया था? 2015 में ही सर। 15 में किया था, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को कब लॉन्च किया गया? बोलिए। 2021 में। 2021 में लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके लिए सब्सिडी की स्वीकृत राशि कितनी है? कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा? 50। ठीक है, 50% 5 सब्सिडी लाख दिया जाएगा, अधिकतम ठीक है, सर। ध्यान में। बिल्कुल, 5 लाख रुपए अधिकतम या फिर 50%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे एशियन वाटर वर्ड सेंसस, ठीक है। वाटर वर्ड सेंसस आया है जिसमें बिहार के आर्द्रभूमि में पक्षियों की संख्या में काफी वृद्धि दिखी। कितने प्रकार के पंछी आपको कुल देखने को मिले हैं? तो क्या 203 बताएंगे? सर। 203 बिल्कुल, प्रकार के। 203 प्रकार के पंछी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करेंगे इसमें कितने प्रजातियों की पंछी की गणना की गई तो 69,935 पक्षियों की मतलब गणना की। सर्वाधिक पक्षी आपको कहाँ पे मिले हैं? जमुई से सर। बिल्कुल, कहाँ पे मिले थे? जमुई में मिले हैं, ठीक है, सर्वाधिक पंछी जमुई में मिले हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। दूसरे नंबर पे भागलपुर, तीसरा पे बक्सर, ठीक है। कितने प्रकार के लुप्त प्राय पक्षी आपको 8 देखने को मिले प्रकार बिहार के में? जो सर। कि 8 प्रकार के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये आर्द्रभूमियां किन नदी घाटी से संबंधित है? तीनों नदी घाटी के नाम बताए जिनसे संबंधित है। गंगा, कोसी और बिल्कुल, गंडक गंगा, सर। कोसी और गंडक, ठीक है। बात के बिहार के किस शहर में, बिहार के किस जिला में पक्षी अनुसंधान रिंगिंग की निगरानी और जागरूकता केंद्र स्थापित की भागलपुर जाएगी? में भागलपुर से। भीम सर संसद को हरी रिंगिंग क्या झंडा हुआ दिखा, सर? रिंगिंग। नाम होगा, कुछ होगा, रिंगिंग, अनुसंधान रिंगिंग, क्या पता क्या है रिंगिंग? नहीं पता मुझे। यस। अनुसंधान रिंगिंग निगरानी। निगरानी और जागरूकता केंद्र, क्या? घेराबंदी क्या है सर? रिंगिंग। वो तो फेंसिंग करना बोलते हैं घेराबंदी को, होगा यस कुछ। सर। भीम तो संसद समझ रथ को गया। किसने मतलब उद्घाटन हरी झंडा दिखाया, रवाना किसने किया? नीतीश कुमार ने सर। नीतीश कुमार। बिहार जाति सर्वेक्षण पर राज्य की कुल आबादी का ध्यान रखिएगा 63.13% ओबीसी और ईबीसी है, ठीक है। बात के जाति सर्वेक्षण में कितने सामाजिक आर्थिक संतकों पर डाटा को एकत्रित किया? कितने प्रकार के प्रश्न पूछे 13 गए? सामाजिक विषय। 13 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सब्जी विकास योजना की बात करेंगे तो किन किन प्रमंडल के लोगों इससे लाभान्वित होंगे? पटना, मगध और तिरहुत मगध। प्रमंडल के थे। ये बात कही गई इसमें। 75%। अच्छा। स्कूल शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य पे जांच किया जाएगा जिसमें 75,000 सरकारी स्कूल को कवर किया जाएगा। 4 लाख से अधिक शिक्षकों को कितने प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे? 16 प्रश्न होता है सर। किस कक्षा से किस कक्षा तक के शिक्षक को इसमें आ जाएंगे? 6 से 12। 6 से 12, ठीक है। बिहार इन्वेस्टर समिट की बात करेंगे तो इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है? दुबई बेंगलोर दुबई और दुबई और की बात बेंगलुरु सर। दोनों है। पहले बीज केंद्र की बात करेंगे तो बिहार में बीज हब बनाया जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी पे बनेगा, पीपीपी मॉडल पर बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
इसमें कितने राज्य, इसमें बात करेंगे तो मुख्यतः, ठीक है, पीपीपी मॉडल पे मतलब काम किया जाएगा, ठीक है। इसमें दो राज्य कृषि दो विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय सर, बोरलग हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया और इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल के द्वारा भी मतलब सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। आप चलते हैं पंचायत सरकार भवन में कितने नए पंचायत सरकार भवन बनाए जाएंगे? 2000 सर। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आगे चलेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे, हाँ, चौथा कृषि रोड मैप का समय काल कब से कब तक है? 23 से 28 सर। रबी में कितने दौरे पे राष्ट्रपति जी मतलब आई थी, कितने दिवस के दौरे पे आई थी? 3 दिवसीय, ठीक है, बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के दौरे में मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कौन सा समारोह में पार्टिसिपेट की थी वो? दीक्षांत। दीक्षांत। उसके बाद एम्स पटना, उसके बाद दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय, तीसरा दीक्षांत समारोह। इसी को ना मिला था नैक में डबल प्लस का A++ मिला था इसको, जी हाँ बिहारी नैक में A++ इसी को मिला था, ठीक है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को, गया वाला। चौथे कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो 5 वर्षीय योजना। आप चारों कृषि रोड मैप का समय काल बता दीजिए। 8 से 12 सर, 12 से 17, 17 से 23 और 23 से 28 सर। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। BSUCSC के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी बने। थावे माती मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पे मतलब इनके सौंदर्यीकरण के लिए शिलान्यास किसने किया है? तेजस्वी प्रसाद ने सर। विकास योजना की बात करेंगे तो कितने जिले के किसानों को सब्सिडी दिया जाएगा? 11%, ठीक है। कितने प्रतिकूल उत्पादन का लागत का कितना प्रतिशत सब्सिडी होगा? वर्तमान में मखाना उत्पादन प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर कितना है? कितना क्विंटल है 1 हेक्टेयर में? 16 16 था, अब 28 हो गया सर। 22 हो गया, ठीक है। बात कर, मखाना के 2 किस्म बोले थे याद करने के लिए, दोनों किस्म का नाम क्या है? स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना। भूल गए होंगे केला वाला अभी तक तो। नहीं, और कैवेंडिश था सर, एक कैवेंडिश था। कैवेंडिश, ठीक है, G9 में कैवेंडिश था, ठीक है। स्वर्ण वैदेही और सबौर क्या है? तो मखाना के टाइप से, ठीक है, इसे याद रखेंगे। सबौर एक धान का भी था ना सर? सबौर, हाँ सबौर। नहीं, हाँ, स्वर्ण होता है वो शायद, ये सबौर है। सबौर, सबौर सबौर। देख लीजिए क्या है, ठीक है। बिहार में खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो इसके चौथा कृषि रोड मैप में कितना बजट का लक्ष्य रखा गया? 1.62 लाख करोड़ सर। 62 लाख करोड़ इसको रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। चलिए इसी के साथ रिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिहार कंप्लीट। यस सर। कल क्या करना है तो केंद्र का योजना आपको क्या करना है, देख कर आना है, ठीक है। क्या देख कर आना है? केंद्र का योजना बहुत कम ही है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय बहुत होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे राष्ट्रीय को कल खत्म कर देने का, लेकिन हमको लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 दिन लगेगा ये खत्म कर, 45 है ना, फिर कल राष्ट्रीय चलेंगे, 15, 16, 20 तक चलेंगे, ठीक है। 20 तक चलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको केंद्र सरकार की योजना, आज पढ़ा दूं क्या केंद्र सरकार की योजना की? रहने देता हूँ, ठीक है, रहने कल दीजिए। पढ़ेंगे। सेट करवा दे रहा है, बाकी चीज छोड़ देता है, करवाने का मन नहीं है, ठीक है। सेट का ही 150 क्वेश्चन करवा दे रहा है, ठीक है। तो सेट शनिवार को नहीं करवाइएगा? नहीं नहीं, आप प्रतिदिन एक दिन बीच करके प्रतिदिन सेट होगा, नहीं तो 200 सेट का टारगेट हो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप लोग बनाइए चाहे नहीं बनाए, हम प्रतिदिन देंगे एक सेट। आज का क्वेश्चन देखे भी नहीं है, देख क्वेश्चन लीजिए। देख लेते, क्या पूछा था। मूल ढांचा का लिखा लिखा के थक गए, ठीक है, दिए थे ना मूल ढांचा पे लिखने के लिए, पूछा ना, लिखी थी ना आप लोग? 10% भी दिया सर, AWS वाला। तर्क संगत है कि नहीं? क्या लिखें, विरोध में लिखेंगे कि खराब में लिखेंगे? संशोधन की प्रक्रिया का लोचात्मक, एनसीईआरटी में खूब बोले थे इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी बोले, लक्ष्मीकांत में भी है, तीनों क्वेश्चन तो लगभग पढ़ाए हुए हैं। ये भी प्रस्तावना से ही क्वेश्चन है। जातीय जनगणना किस तरीके से, इसमें भी लिख ही दीजिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है।
भारतीय संविधान पाठ के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उसकी बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। और दूसरा तो भारतीय, ये तो भारतीय संघवाद के मूल रूप से, ठीक है, इसको तो नहीं लिखेगा, सब इसी को लिखेगा। और या फिर तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित एवं विश्लेषण कीजिए। और स्थानीय शासन एवं उनकी कार्य पद्धति के पंचायती राज शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण, ठीक है, ये टॉपिक, ये दोनों लिखना है कि अथवा है, मतलब एगो लिखना और है, है सर ये तो ये अच्छा ये लिखना है, ठीक है। आदमी इसी को लिखेगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं है इसमें, इसमें बहुत पॉलिटिकल इन्वॉल्व है। उसके बाद भारतीय मानसून तट की क्रीड़ाविद विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या, घरेलू मांग की पूर्ति के लिए, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है। भारत पूर्टन नीतियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। बिहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का वितरण का वर्णन की तरह सामाजिक स्थिति दिशाओं का, इसमें आप बिहार वाला जो नया वाला जो डाटा जो निकल कर है उसको इसमें डाल सकते थे आप लोग। भारत के प्रमुख भौतिक विकास विभाजित के उस पर प्रदेश का, जिसमें बिहार की राज्य की भूमि सम्मिलित हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये सब दमदार क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ही आया, ये तो और साथ में ज्योग्राफी दे दिया है तो इजी हो गया है मॉनसून सिस्टम। इकोनॉमिक्स हाँ में ये है, ये मस्त डाल दिया, क्वेश्चन है मानसून ये। डाल दिया, बचा देगा नहीं तो ये ट्रिकल डाउन सिद्धांत, ठीक है, इससे बचा देगा लोगों को, ठीक है। अच्छा आसान क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन को देना है सर। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाया था ना? ये हर साल ही आता है नैनो टेक्नोलॉजी इनके बीपीएससी वालों में। अभी चर्चा में है, काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी में चल रहा है, 3-4 साल से नैनो टेक्नोलॉजी को रिपीट पे रिपीट जीवन कर भर रहे हैं। आएगा जब तक रहेगा बीपीएससी। बत्तख मियाँ भी आएगा क्या नेक्स्ट टाइम? एक बार और बत्तख मियाँ को याद कर लिया जाए, कहीं बत्तख मियाँ का उम्र पूछ देगा, बत्तख मियाँ का इतिहास देखना पड़ेगा, 2 बार से कंट्री पूछा है। कोचिंग वाला सर जो कह रहा है, 2 बार से कंटिन्यू है बत्तख मियाँ। अरे तो इससे पहले कुंवर सिंह को नहीं छोड़ रहा था, बत्तख मियाँ पे भरा है वो। और सर इस बार बीपीएससी ट्री में हिस्ट्री में रिपीट किया कुंवर सिंह को, फिर जीके जीएस में भी रिपीट किया कुंवर सिंह को। तो टीआरई में भी तो बत्तख मियाँ को इंक्लूडिंग कर दिया था, पूछा था कि उसको बचाने वाला अरे गवर्नर वो जनरल ना कौन था, फर्स्ट तो ट्री ये में था। बत्तख मियाँ के बारे में पूछा था, फर्स्ट वाला ट्री जो हुआ था जिसमें बीएड वाले को आउट कर दिया। इंस्टीट्यूट वाला सर कह रहा है सर मुझे तो लगता है ना उस पर ना कि बुक मेरा लिखना जितना चाहिए हम बत्तख करवाए मियाँ थे, पे। लिखवाए थे तुम लोग को, वो सब आ गया, उस सब का आंसर याद कर लेते हैं, नहीं आता ना पास नहीं करते ना, तब उसको बताते फॉरम आंसर। आईएएस वाला का तुम्हारे तारीफ सर किए को थे, एक मैसेज का सेम मैसेज को कॉपी करके डाल दिए, वो देखे हम पहला दिन हम लिखे थे, हमको बोले थे लिखने, हमको फोन किया, कह रहा है कि 90% हम जो क्वेश्चन करवाए वही आया है, तो 90% हमको जब आप क्वेश्चन करवाए उसका मॉडल सेट दिया होंगे, अब मॉडल सेट को हम याद कर लेते हैं, अगर नहीं पास किए ना एग्जाम में तो बताएंगे फिर से।